बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जब मैं कहता हूं कन्या राशि तो मेरा मतलब उन लोगों से है जिनके जन्म के समय चंद्रमा या लग्न कन्या राशि में रहे हों। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में इस महीने कहां कहां गोचर कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव के अंदर हैं केतु देव, आपके तीसरे भाव के अंदर हैं सूर्य, शुक्र और बुध देव, आपके पांचवें भाव के अंदर हैं शनि देव, सातवें भाव के अंदर गुरु देव, आठवें भाव के अंदर राहु देव और नवें भाव के अंदर वक्री होकर मंगल देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के ऊपर दिसंबर के महीने में आपके अलग अलग लाइफ एस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लक की। तो लक देखा जाता है नवें घर से, और नवें घर के अंदर विराजमान हैं मंगल देव जो कि आठवें घर के स्वामी हैं। तो लक जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड पर रहेगा। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो मंगल के बीज मंत्र अवश्य करें, और वो हैं ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः। इसका एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है जिसको देख के आप इसका सही उच्चारण जान सकते हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है लग्न और लग्न के स्वामी से, और जो लग्न के स्वामी हैं वो इस समय तीसरे भाव के अंदर हैं और चौथे भाव के अंदर वो चले जाएंगे 3 दिसंबर को। जब वो चौथे भाव में चले जाएं तो उनके ऊपर कोई ऐसी खास मैलेफिक दृष्टि नहीं पड़ती, वो कंफर्टेबल हैं, इसलिए आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर पहले आपको किसी नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या बाजुओं में कोई दिक्कत थी तो अब समय आ गया है कि वो दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी। बात करते हैं लव रिलेशंस की। तो लव रिलेशंस के स्वामी जो होते हैं वो पांचवें घर के स्वामी जो शनि हैं अपने ही घर के अंदर बैठे हैं, इसीलिए ये समय लव के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अगर कोई पार्टनर्स की आप के बीच में लड़ाई हो गई थी और आप ये पूछते हैं कि भाई ये पार्टनर मेरा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इस समय कन्या राशि वालों की अगर कोई मनमुटाव अपने प्रेमी से चल रहा था तो इस समय पैचअप का समय है, ये पैचअप हो सकता है। हाँ, नए रिलेशन तो बन ही सकते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। अब बात करते हैं मैरिटल प्रॉस्पेक्ट्स की। मैरिज देखी जाती है सातवें घर से, और सातवें घर के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं, और गुरुदेव अपने ही राशि में बहुत आराम से बैठे हुए हैं और असेंडेंट को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आपका जो स्पाउस है वो कुछ तरक्की देख रहे थे, कोई अपनी जॉब देख रहे थे या जॉब में कोई प्रोजेक्ट चाहते थे पर्टिकुलर उनको मिल जाए तो वो भी मिल सकता है, उनके लिए भी ये समय अनुकूल है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। एजुकेशन देखी जाती है पांचवें घर से, और पांचवें घर के अंदर स्वयं शनिदेव विराजमान हैं, और क्योंकि शनिदेव पांचवें घर के अंदर विराजमान हैं और वो कंफर्टेबल हैं, इसलिए स्टडी के अंदर आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी रहेगी। जो भी चाहेंगे वो समझ में आएगा और आप उसके ऊपर समय भी लगाएंगे, तो एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, करियर की बात करते हैं। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर के जो मालिक हैं वो हैं बुध, और बुध 5 दिसंबर को आगे आ जाएंगे, 3 दिसंबर को आगे आ जाएंगे चौथे घर के अंदर, और तब से ये समय आपके करियर के लिए अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि तब वो अपने घर पे दृष्टि डालेंगे, और जब वो दृष्टि डालेंगे तो अगर कोई नई जॉब आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी अच्छे चांस हैं। और अगर आपका किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग एजेंसी का, ट्रेडिंग का, इस तरह का काम है, उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा टाइम है। और इससे भी ज़्यादा अच्छा टाइम है बिज़नेस के अंदर मंथन के लिए, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के प्रतीक होते हैं, और बुद्धि मतलब बुद्धि से आपको मिलता है नया आइडिया। तो दिसंबर का टाइम है सोचने का, क्योंकि अगर आप दिसंबर में 3 तारीख के बाद सोचेंगे तो आपको नए आइडियाज़ आएंगे, जो अगर आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो उसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिजनेस के बारे में दिसंबर 2022 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और उसके मालिक जुपिटर अपने ही राशि में क्योंकि बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी बिज़नेस को बढ़ाने का अनुकूल समय अब है। अगर आप चाहें कि मेरे को कोई नई टेरिटरी को एक्सप्लोर करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई नए प्रोडक्ट लाइंस को डालना है, अगर आप चाहते हैं कोई नए क्लाइंट्स के बुला के मीटिंग्स करके नए क्लाइंट्स के लिए
नए क्लाइंट्स को बनाने के लिए खर्चा करना है, ये सब काम करने से अब आपको फ़ायदा होने वाला है। दिसंबर का महीना आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो ये सारा जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्रह के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य धनु राशि में जाएंगे और ये जाएंगे 16 दिसंबर को। ये दिन उपवास रखने के लिए या दान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव धनु राशि के अंदर 5 दिसंबर को चले जाएंगे और मकर राशि के अंदर 29 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव 3 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 27 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो वक्री होकर 29 दिसंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को वापस धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने में ग्रह से बनने वाले योग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्णिमा 8 दिसंबर को रहेगी, ये होगी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। 8 दिसंबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा कम होता चला जाएगा और 23 दिसंबर तक कम रहेगा। 23 दिसंबर को पूर्ण कम रहेगा, तब होगी पौष की अमावस। फिर 23 दिसंबर के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने पर रहेगा। इस महीने गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग, जो कि एक शुभ योग है, वो रहेगा 2 और 3, 9 और 10, 16 और 17, 18, 23, 24, 29 और 30 दिसंबर को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है, वो 7 और 8 तारीख को रहेगा। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है, वो 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक रहेगा। और शश योग जो शनि साहब के मकर राशि में रहने से बनता है, वो पूरे इस महीने बना रहेगा। तो ये था दिसंबर के महीने का राशिफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।